एक ऐसा नेचुरल केमिकल जिसकी माइनिंग पर भारत ने 1993 पर बैन लगा दिया था, पर उसके बावजूद इसके इंपोर्ट पर आज भी भारत पूरी तरह से बैन नहीं लगा पाया। और दोस्तों, भारत में डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली एक ऐसे ही जहर की डंपिंग पिछले कई सालों से की जा रही है, जिससे भारत का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इवन जिन देशों में इस केमिकल के ऊपर बैन लगाया जा चुका है, वही देश इस केमिकल को भारत में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और पूरी दुनिया में भारत इस केमिकल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। एक्चुअली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके इस्तेमाल से हीट को एब्जॉर्ब करने वाली पाइप्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस कैंसर फैलाने वाले प्रोडक्ट की माइनिंग पर भारत ऑलरेडी प्रतिबंध लगा चुका है, पर इसके बावजूद इस प्रोडक्ट की डंपिंग पर अभी तक भारत में कोई रोक टोक नहीं है, जबकि अमेरिका जैसे देश इस पर 10 वर्षों पहले बैन लगा चुके हैं। दोस्तों, आज भी भारत में इस केमिकल की डंपिंग भरपूर मात्रा में की जा रही है। ये एक ऐसा केमिकल है जो कैंसर फैलाने वाले जहर का काम करता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एस्बेस्टोस केमिकल की, और भारत से मिली रिपोर्ट्स की माने तो टोटल कैंसर पेशेंट्स में 16% शेयर एस्बेस्टोस का होता है। और इस समय दुनिया भर में लगभग 6 ऐसे देश हैं जो भारत में इसी केमिकल का एक्सपोर्ट करते हैं, और इस केमिकल का लगभग आधा यानी 44% अकेले भारत में इंपोर्ट किया जाता है। और अमेरिका जैसे देश में ये केमिकल पूरे तरीके से बैन है, यानी कि इस समय अमेरिका में किसी भी प्रकार के एस्बेस्टोस की ना तो माइनिंग की जा रही है और ना ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि अभी भी भारत की तरफ से इसके इंपोर्ट पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, जो कि हमें यह सोचने पर मजबूर कर चुका है कि आखिरकार अभी तक भारत में इसकी भरपूर मात्रा में डंपिंग क्यों की जा रही है। दोस्तों, भारत में इस तरीके के केमिकल का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री से लेकर कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट में किया जाता है, और इसका ज्यादातर इस्तेमाल हीट ऑब्जर्व करने वाली पाइप्स को बनाने में किया जाता है, जो कि न सिर्फ भारत में कैंसर फैलाने के लिए जिम्मेदार है, बल्कि इस केमिकल का एक्सपोर्ट भारत अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश और श्रीलंका में भी करता है। और इन केमिकल्स के इस्तेमाल पर भारत में कोई रोक टोक नहीं लगाई गई है। आपको बताते हैं कि 6 बड़े देश भारत को 43 करोड़ किलोग्राम एस्बेस्टस की मात्रा एक्सपोर्ट करते हैं, और इनमें से भी 85% क्वांटिटी अकेले रशिया से भारत में आती है। और इसके अलावा ब्राजील, कजाकिस्तान, हंगरी, पोलैंड और साउथ अफ्रीका से भारत में इसकी डंपिंग कराई जाती है, जबकि इन देशों में ये खतरनाक एस्बेस्टस पूरे तरीके से बैन है। हालांकि 1993 से भारत ने इस एस्बेस्टस केमिकल का इस्तेमाल खत्म कर दिया है, लेकिन इस कैंसर फैलाने वाले रेशेदार खनिज का इस्तेमाल आवास निर्माण में अभी भी हो रहा है, और खासकर छत बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि इसका उपयोग यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी उपयोगिता कई सेक्टर में इतनी ज्यादा है कि इसकी डिपेंडेंसी को खत्म करना उतना आसान नहीं है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि एस्बेस्टस की जगह पर दूसरे केमिकल और मिनरल्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए दूसरे ऑप्शन भी मौजूद हैं। लेकिन एस्बेस्टस केमिकल अन्य केमिकल्स की अपेक्षा कई गुना सस्ता पड़ता है, इसलिए भारत में आज भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, भले ही इससे फेफड़ों की कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा क्यों ना होता हो। और देखा जाए, इस समय दुनिया में करीब 70 देशों ने एस्बेस्टस के उत्पादन पर रोक लगाई है, लेकिन ये केमिकल अन्य किसी पदार्थ के मुकाबले कई गुना सस्ता होता है, इसलिए कंपनियां अपना पैसा बचाने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करना बेहतर समझती है। और एक तरफ जहां भारत दुनिया का सबसे ज्यादा एस्बेस्टस को खरीदने वाला देश है, वहीं दूसरी तरफ रूस इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है, और हर साल रूस 6 लाख मैट्रिक टन एस्बेस्टस प्रोड्यूस करता है। और रूस इसके प्रोडक्शन को बिल्कुल भी बंद नहीं करने वाला, क्योंकि इससे रूस को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। लेकिन फिर भी भारत यदि इसके इंपोर्ट को बंद करता है तो इससे न सिर्फ हमारी करोड़ों रुपए की बचत होगी, बल्कि इस खतरनाक केमिकल से होने वाले 16%
50% के खतरे से भी बचा जा सकता है। यहाँ तक कि हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी इस केमिकल के बारे में चिंता जताई है और भारत को भी इस केमिकल पर पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है भारत में इस केमिकल इंपोर्ट को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।